नमस्ते दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अक्सर यह कहावत सुनी होगी कि दुनिया उगते सूरज को ही नमन करती है, किंतु इन सब के बीच हमारे समाज में ही सदियों से प्रचलित छठ पूजा डूबते सूरज को भी नमन करना सिखाती है। इस पर्व का मूल भाव है समानता और समभाव, जो हमारे आचरण में भी दिखती है और हमारे कर्म में भी। चाहे राजा हो या रंग, हर कोई आस्था के इस रंग में एक समान धरातल पर नजर आता है। यही कारण है कि संभाव के इस वैचारिक धरातल पर डूबता व उगता सूरज समान महत्व रखता है। यह पर्व हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में हमें संभाव रखना चाहिए, क्योंकि जो डूबता है वो उगता भी है। मान्यता अनुसार इस पर्व के आरंभ का मूल माँ सीता से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि संभवतः उनके द्वारा ही सर्वप्रथम इस कठोर व्रत का अनुपालन किया गया था। हिंदू धर्म में प्रचलित धार्मिक रीति रिवाज और परंपराओं का एक वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार भी रहा है। सूर्य इस ब्रह्मांड का ऊर्जा का स्रोत है। इस प्रकार पृथ्वी पर जल, वायु, ऋतु, मौसम और मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक दशाओं को निर्मित करने में सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सूर्य को ऋणी मानते हुए लोकजन उन्हें पूरी श्रद्धा से अर्घ्य अर्पण करते हैं। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस पर्व का विशेष महत्व है। साल भर वीरान रहने वाला, घरों में लटके तालों से भरा अटा परा गाँव अचानक से गुलजार हो जाता है। अलग अलग शहरों में रहने वाले परिवार के सदस्य घरों को लौटते हैं। गांव की गलियों की साफ सफाई और रोशनी से गांव में रौनक सी आ जाती है। संभवतः यही ऐसा पर्व है जिसमें सभी लोगों को मिलने जुलने का अवसर प्राप्त होता है। पर्व का समय नज़दीक आते ही वातावरण में एक अलग सा रंग नज़र आता है और मन को उद्वेलित करते हुए घर की ओर चलने के लिए विवश करता रहता है। वर्षों बाद मुझे भी इस साल छठ पूजा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ और इसके लिए मैं छठी मैया की इस असीम कृपा का आभारी हूँ। लगभग 180 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करते हुए मैं मुजफ्फरपुर से मुंगेर लौट रहा हूँ, जहाँ मुझे शिवकुंड जाना है। यहाँ से मेरा विशेष जुड़ाव रहा है। लगभग 4 घंटे की यात्रा के बाद मुझे प्रतीत होता है कि लगभग 2 बजे के करीब मैं घर पहुँच जाऊँगा। हालांकि अभी मैं बेगूसराय से खगड़िया जाने वाले NH 31 पर यात्रा कर रहा हूँ और यहाँ से करीब मुझे 1.5 घंटे घर पहुँचने में समय लग सकता है। अभी पास में ही मैं बरौनी से गुजरा था। यह स्थल बिहार का सबसे पहला औद्योगिक स्थल है, जहाँ पर ऑयल रिफाइनरी हैं, खाद के कारखाने हैं और इस स्थल का बिहार में रोजगार और कल कारखानों के उद्देश्य से विशेष महत्व है। यही कारण है कि बेगूसराय के आसपास का जो क्षेत्र है, खासकर बरौनी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, यह काफ़ी विकसित हो रहा है और इन क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी विकास हुआ है। बरौनी एक ऐसा स्थल बन चुका है जहां से भारत के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए कई महत्वपूर्ण ट्रेनें भी परिचालित की जाती है। और अभी हम मुंगेर पहुंचने वाले हैं और यह जो सेतु आपको दिख रहा है, यह श्री कृष्ण सेतु है। माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा वर्ष 2002 में इसकी नींव रखी गई थी और यह लगभग 3.7 किलोमीटर लंबा पुल है। यह पुल मुंगेर को बेगूसराय और खगड़िया अर्थात उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पुल है। ऊपर में सड़क है और नीचे रेल है। इस तरह से रेल से सड़क पुल की यह कनेक्टिविटी 2016 में पहली बार प्रचालित की गई थी और उसके बाद 2021 में माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा इसका जो ऊपरी हिस्सा था, जो सड़क मार्ग था, उसे खोला गया था। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विकास की यह परियोजना को तैयार होकर पूर्ण होने में लगभग 19 साल लगे। कभी किसी कारण से तो कभी किसी कारण से यह कार्य अटका रहा और जिसके कारण यह इतनी महत्वपूर्ण परियोजना लंबित रह गई। मुंगेर और अन्य जो आसपास के शहरी क्षेत्र हैं, उसके विकास के लिए पुल एक दूरगामी कारक साबित होगा। अब यहाँ से लगभग घर की दूरी 12 से 14 किलोमीटर रह गई है
और मुझे उम्मीद है कि अगले आधे घंटे से 40 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगा। और आगे पुल का नज़ारा आप लीजिए, गंगा सेतु के ऊपर बना यह रेल सा सड़क पुल है। अभी मैं घर पहुंच चुका हूं और ये खरना का प्रसाद तैयार हो चुका है। और अभी परंपरा और मान्यता के अनुसार सबसे पहले छठ व्रती को प्रसाद ग्रहण करना होता है, अतः उन्हें उस कमरे में एकांत में बैठकर, यह पूजा स्थल है और उस एकांत में बैठकर सबसे पहले उन्हें ही प्रसाद ग्रहण करना होगा। यह देख सकते हैं कि कितने व्यवस्थित तरीके से प्रसाद को रखा गया है। और छठ व्रती के द्वारा प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत ही परिवार के अन्य सदस्य प्रसाद को ग्रहण करेंगे, तब तक हम प्रसाद का इंतजार करते हैं। सुबह का समय है और हम लोग घाट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि हर साल बाढ़ आती है और हर साल गंगा नदी के द्वारा तटीय भागों का कटाव कर लिया जाता है और इस कारण से यत्र तत्र दलदली भूभाग रहते हैं, कहीं पर गड्ढा हो जाता है तो कहीं पर गंदगी रहती है, तो उन सब चीज़ों की सफाई आवश्यक होती है। अक्टूबर माह से प्रायः पानी कम होना शुरू हो जाता है। कभी 5 से 10, 15, 20 साल पहले स्थिति ऐसी होती थी कि गंगा नदी का पानी काफ़ी नीचे उतर जाता था और पानी सूखने के कारण इतना स्पेस होता था कि वहाँ पर आराम से घाट तैयार करके लोग अपने अपने डाले को फैला करके रख सकते थे। लेकिन फ़िलहाल 5 से 10 वर्षों से स्थिति ऐसी है कि गंगा का पानी इतना विस्तृत हो चुका है, इसकी चौड़ाई इतनी लंबी हो चुकी है कि इसे यहाँ पर जगह मिल पाना बहुत ही कठिन है। गंगा नदी के फैलाव और कटाव के कारण अब यहाँ पर जगह अत्यंत सिकुड़ा हुआ है और यही कारण है कि सुबह सुबह यहाँ पर जो ग्रामीण है वह आकर श्रम के द्वारा इस घाट को तैयार करते हैं। जहाँ गड्ढा होता है उसको भरते हैं, जहाँ गंदगी होती है उसकी सफाई की जाती है। और यह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर से नीचे उतरने वाले रास्ते पर मिट्टी डाला जा रहा है। और इसी तरह से यहाँ जो कचरा आपको दिख रहा है इसकी भी सफाई की जानी है ताकि छठ व्रतियों को आने और जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। यह नाव बाढ़ के क्रम में जो है यहाँ डूब गया था, इसे भी अभी हम लोग हटाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि यह हट जाता है तो उसके कारण यहाँ पर पर्याप्त जगह मिल जाएगा और यहाँ पर छठ व्रती आसानी से अपना छठ से संबंधित जो पूजन सामग्री है वो यहाँ रख कर पूजा कर सकते हैं। घाट एक बार तैयार हो जाने के उपरांत तो 2 बजे के बाद हम लोग यहाँ पर पुनः पहुँचेंगे। ये देख सकते हैं कि अब पूजन सामग्री घाट पर ले जाने की तैयारी हो चुकी है और यह 2:30 बजे के बाद का नज़ारा है। देख सकते हैं कि घाट किस तरह से भरी पड़ी। लगभग गांव के सभी परिवार यहाँ पर आ चुके हैं और अलग अलग स्थानों पर अपने पूजन सामग्री को रखते हुए यहाँ पर भगवान भास्कर के डूबने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उन्हें अर्घ्य दिया जा सके। इस समय तक छठ व्रती आ चुके रहते हैं और वह पश्चिम की दिशा की ओर मुख करते हुए, चूँकि सूर्य इस समय पश्चिम की ओर डूबती है इसलिए पश्चिम दिशा की ओर मुख रखते हुए उन्हें भगवान भास्कर को हाथ जोड़ते हुए उन्हें नमन करती हैं और पूजा करते रहती हैं। प्रसाद भी उन्हें जो जल का अर्घ्य दिया जाता है, अर्पण किया जाता है, वह भी पश्चिम दिशा की ओर होता है। क्योंकि शाम के समय सूर्य पश्चिम दिशा में डूबती है, इस कारण अर्घ्य ही नहीं बल्कि जो पूजन सामग्री होती है वो भी पश्चिम दिशा में ही रखा जाता है। और एक बार जब अर्घ्य की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो लोग फिर अपने पूजन सामग्री को समेटते हुए वापस उसे अपने बांस के बने हुए डाले में रखते हैं। व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है कि वह कहीं छिटक कर गिरे नहीं, उसे कोई प्रसाद न गिरे। और फिर लोग उसे उठाते हुए अपने घर की ओर जाते हैं और घर के किसी विशेष स्थल जो
पूजन का कक्ष होता है, पूजा का हॉल होता है, उसी विशिष्ट कक्ष में उस प्रसाद को रखा जाता है ताकि किसी भी प्रकार से वह दूषित ना हो। और जो इस छठ व्रत अनुष्ठान से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पक्ष होता है, साफ सफाई, मन और तन की शुद्धता, पूजन स्थल की शुद्धता, इन सभी चीज़ों को को व्यवस्थित तरीके से अनुपालित किया जा सके। अब सभी लोग अभी देख सकते हैं कि अर्घ्य देने की तैयारी चल रही है। छठ व्रतियों को पूजन सामग्री हाथ में दी जा रही है और गंगा जल से हाथ में गिलास में या लोटे में पानी लेकर उसे वहाँ पर अर्घ्य दिया जा रहा है। लोगों की जैसी भावना होती है, कुछ लोग दूध का भी अर्घ्य डालते हैं, कटोरे में दूध लेकर उन्हें भगवान भास्कर को समर्पित करते हैं। और जैसे जैसे अर्घ्य की प्रक्रिया बढ़ती जाती है, घाट पर काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है और इसके चलते चूँकि जगह कम है इसलिए थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी ये देख सकते हैं गंगा नदी का दूसरा किनारा है। जैसा कि मैं बता रहा था कि पिछले 10 से 15 साल में इतना अधिक कटा हुआ कि इसका दूसरा किनारा अब दिखाई नहीं पड़ता, जबकि आज से 10 से 15 साल पहले यह मात्र 200 से 250 मीटर चौड़ी थी। लेकिन अभी का स्थिति देखा जाए तो दूसरा किनारा नहीं दिखता है। अब लोगों की पूजा समाप्त हो रही है, अर्घ्य डाल करके लोग लौटना शुरू कर चुके हैं और अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, अगले 10 से 15 मिनट में सभी लोग अपने घर की ओर जा चुके होंगे। सुबह 1:30 बजे का समय है, देख सकते हैं घाट पर लोग पहुंच चुके हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आखिर इतना सवेरे लोग क्यों घाट पर आ जा रहे हैं। एक्चुअली में चूँकि सीमित जगह है और लोगों को ऐसा मन में डर रहता है कि कहीं हम सवेरे नहीं पहुँचे तो हमें कहीं साफ़ सुथरा जगह नहीं मिल पाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर पर्याप्त उनको सामान जो उनका जो पूजन सामग्री है उसे रखने के लिए जगह नहीं मिल सके। इसलिए वो सबसे पहले सोचने के पहले उठ करके वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। और यह उनका जो पहुँचना होता है, यह ग्रामीणों के बीच एक रेस जैसा परिस्थिति पैदा करता है और सभी इसी तरीके से भागम भाग करते हुए 1:30 बजे घाट पर पहुँच जाते हैं। कुछ लोगों को यह चीज़ें बहुत विचित्र लगती है और वो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जब उनको 1:30 बजे ही आना था, 5:30 बजे गए थे, तो वो आखिर जाना क्या ज़रूरी था। वो चाहते तो यहीं रह जाते, चादर बिछा लेते, सो जाते। यह जो अभी आप देख रहे हैं, यह है हमारे गांव में छठ पूजा, दुर्गा पूजा के समय की जाने वाली आरती। ये आरती की यह परंपरा पिछले 6 से 7 वर्षों से निरंतर चल रही है और लोगों के लिए यह बहुत ही आकर्षण का विषय वस्तु, क्योंकि यह चीज़ें अक्सर काशी विश्वनाथ, बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे स्थानों पर ही देखा जाता है। लेकिन शिवकुंड ग्राम में इस तरह की चीज़ें अपने आप में अनूठी है। 6 से 7 वर्ष पहले यह परंपरा जो प्रारंभ किया गया था वह आज अनवरत रूप से चल रहा है और बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र बन रहा है। अपने संस्कृति से जुड़ाव, लोगों में नैतिकता का उत्थान, नैतिक लक्ष्यों के प्रति उन्मुख करना, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा समाज प्रयासरत है, ताकि हिंदू धर्म की जो भावनाएं हैं, जो मानव समाज का कल्याण का उद्देश्य है, वह चीज़ें पूरी हो सके और उसमें हम सभी लोग जुटे रहें। इस आरती के क्रम में जो है माँ गंगा की आरती की जाती है, माँ दुर्गा की आरती होती है, भगवान शिव की आरती होती है और बहुत ही जोश से लोग, इस उत्साह से लोग इस
कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और इस पूजा के साथ साथ इस आरती के भी सहभागी बनते हैं। इस समय साथ ही साथ आरती के साथ ही साथ घाट पर अर्घ का भी कार्यक्रम शुरू होना है, क्योंकि सूर्योदय का समय हो चुका है और सूर्योदय का समय होते ही लोग अर्घ डालने में लग जाएंगे, क्योंकि सुबह का समय है और सूर्य पूर्व दिशा में उगती है। इसलिए अभी का जो स्थिति है, लोग पूर्व की ओर अपने पूजन सामग्री को रखे हुए पूर्व दिशा में, और जो छठ व्रती हैं वह भी नदी में प्रवेश कर पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए भगवान भास्कर को नमन कर रहे हैं। अर्घ हो चुका है, लोग अपने घरों की तरफ बढ़ चुके हैं और चूँकि मेरा भी अर्घ पूर्ण हो चुका है, इसलिए हम भी अब अपने घर की तरफ बढ़ते हुए प्रसाद ग्रहण करेंगे और आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।